हाय मारूफ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, कैसा चल रहा सब हाउ आर यू कुछ? सर? हम तो ठीक है। सब अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। कहाँ पर हो अभी? घर में हो, पटना में हो? हाँ हाँ सर, अभी पढ़ता है सर। अच्छा, तुम्हारा आ जा गया रिजल्ट? जो आने का बात था इंटरनेट पर। हाँ 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 सर, मेरा मार्कशीट? उसी दिन उसी टाइम आ गया था सर। नहीं, मतलब मतलब कोई स्टूडेंट हमको बोला था कि ये आने वाला है, मार्कशीट आने वाला है। हाँ नहीं, आज नहीं आया सर। 6 को हाँ ग्रेड शीट डाउनलोड के लिए बोला था, अभी तक नहीं आया है, बट आ जाएगा सर। हाँ, अच्छा ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाँ ऑफ सर। ऑल, ये हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे फॉर जो स्टूडेंट्स है, फ्यूचर स्टूडेंट्स लोग के लिए। आप हाँ अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। आपका 184 मार्क्स आया है। तो यस सर। इंडिया में इसका रैंक आता है 58। आपने हाँ, कैलकुलेट किया? 58 नहीं रैंक सर, आता है। इतना अच्छा, 58 रैंक थैंक यू सर। बहुत ही ओके। अच्छा है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है, बहुत ही अच्छा रैंक है। मुझे बहुत प्राउड लग रहा है। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल। हम्म। और आपने कौन सी ईयर में मतलब किया था ज्वाइन फिलीपींस? 2016 सर। 16 में ज्वाइन किया था, बहुत ही हाँ अच्छा सर। है। मैंने 15 लिखा हुआ है। 16, वेरी नहीं गुड। सर, 16 में भी सर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया, हाँ वेरी सर। वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। अच्छा, आप कौन से सिटी और कौन से स्टेट से हैं? एक बार हम सर लोग मैं के ऑडियंस के लिए बता दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पटना के पास ही है बिहटा, तो वहीं से हैं, बेतिया? बिहार। बिहटा सर, बिहटा। बेटा, बेटा, ठीक। हाँ हम्म, हाँ, बिहार में ही पड़ता है। हम्म। अच्छा, जब आपने 2016 में ये आपने किया तो आपका क्लास 12 में कितना परसेंटेज आया था? वहाँ पे सर बीएस में। नहीं नहीं, इंडिया में क्लास 12 में कितना परसेंटेज आया था? सर 12th में अराउंड अच्छा नहीं था सर। 10th में बहुत अच्छा था, बट 12th में सर वहाँ कोटा वगैरह चले गए दोस्त यार के साथ, तो अच्छा, पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बट 12th में सर 71 था। 71 था, ठीक है, हाँ 71। सर। और क्लास 10 में कितना था? 10th में सर बहुत अच्छा था, 94 था सर। अरे बाबा रे, 94 से 71, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है, बहुत ही हाँ ज्यादा सर, उस ड्रॉप। समय एक कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री थे। हम्म। उन्होंने एक अचीवमेंट के तौर पर लेटर भी उनसे मिला हुआ था उस टाइम। वेरी गुड, बट वेरी फिर गुड, हाँ सर। वेरी गुड। तो फिर आपने अब अब्रॉड जाने के लिए क्यों सोचा? तो वही सर, कोटा में गए थे प्रिपरेशन, बट ढंग से हो नहीं पाया एक्चुअली। हम्म। तो फिर यहाँ पे आए घर पे, तो फिर सोचे कि चलो वेट करने से अच्छा है कि बाहर ही चले जाते हैं। और फिर कुछ लोगों ने सलाह दिया कि यहाँ इनमेट होगा वो, बट हमको मन में अपने अंदर विश्वास था सर कि हम क्लियर कर लेंगे। तो हम कहे कि इसका हमको टेंशन नहीं है, बस हमको कंप्लीट करना है, कहीं से भी पढ़ना है, बाकी एग्जाम से निकाल लेंगे। तो आपने फिलीपींस कैसे चूज किया? मतलब इसके पीछे कोई सर रीजन? हाँ सर, रीज़न है सर। मेरे कुछ दोस्त से सर पहले रसिया में जो गए, मेरे साथ गए हैं, और कुछ चाइना में भी गए। बट हम फिलीपींस के बारे में फर्स्ट टाइम जाने जब आपके सर एक कंसल्टेंट हैं राज सर। हाँ हाँ, राज सर। हाँ, तो उनके थ्रू ही जाने, और उन्होंने बताया सब चीज़, तो हमें अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, जैसे कि इंग्लिश मीडियम है बेसिकली, तो हमें लगा कि इंग्लिश में पढ़ाई सही रहेगा। और थोड़ा बहुत बताया कि पढ़ाई का पैटर्न जो है वो भी थोड़ा अच्छा लगा हमको, यूएस टाइप का फॉलो करते हैं वहाँ पे। हम्म। तो ये सब चीज़ें था, तो हम चूज़ किए फिलीपींस से जाने के लिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, खराब रहा, कैसा रहा? नहीं सर, बहुत अच्छा रहा सर। एक्चुअली फॉर्चुनेट, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली रहा सर शुरू से ही, कि वहाँ पे जाते ही मतलब जैसे कि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही सबसे अच्छा पहचान रहा है मेरा। कॉलेज में भी चाहे बाहर में भी सब लोगों से मिलजुल कर सही रहा। वहाँ पे जो स्टूडेंट का काउंसिल का या ये चुनाव टाइप का भी होता है, इलेक्शन, हम्म। उसमें भी सर शुरू से ही स्टार्टिंग से हमेशा का भी मेंबर रहा। फिर क्लास में भी अपने मेडिसिन ईयर में भी स्टार्टिंग से ही अंत तक क्लास प्रेसिडेंट भी रहा। ओके, तो वेरी गुड, वेरी हाँ, सबसे डायरेक्ट अप्रोच रहा, कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, बहुत अच्छा गुड। रहा। और वहाँ का जो मतलब पढ़ाई है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ हाँ, जैसे क्या होता है कि आपने अपना एमडी किया 3 इयर्स, एक साल इंटर्नशिप हाँ किया, एक साल मतलब हाँ क्लर्कशिप किया। और जैसे हमने देखा है कि और भी स्टूडेंट्स जो फॉरेन जाते हैं, रशिया, यूक्रेन, जो हम हाँ लोग के बच्चे, मतलब सपोज मतलब कोई बच्चा गया तो वो लोग हाँ सर। 3-3,
4 साल से वो लोग ये देते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन उनका नहीं निकलना हाँ चाहता है, तो इसका हाँ क्या रीजन है? सर, रीजन एक तो हो सकता है सर पढ़ाई का, कॉलेज लाइफ में मतलब जो भी है कॉलेज टाइम में हम्म, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो ये एग्जाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है सर। हम्म, इसके अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है अगर आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मेरा यही था सर, कॉलेज में भी मतलब सही से पढ़ता था, अपना बुक से ही पढ़ता था हम्म, और कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बेसिकली सर रसिया में भी कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो उधर अदर कंट्री में हैं, वो हम लोग से केस पूछते थे। हमारा जो क्लिनिकल केस है ना सर, वहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है कॉलेज में। हम्म, क्लिनिकल केस के बेसिस पे हम लोग के ट्यूटोरियल्स जो चलता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। हर वीक सप्ताह में 2 से 3 ट्यूटोरियल हो जाता है जो लाइव सेशन चलता है सर, एक टीचर के साथ केस का डिस्कशन। हम्म, वो बहुत मतलब फायदा करता है सर, मतलब आगे चल के। और अभी हम लोग जब पीजी करेंगे तो उसमें भी बहुत ये काम आने वाला है क्योंकि क्लिनिकल बेसिस पे रहेगा सर सारा चीज़। क्लिनिकल बेसिस। और हाँ सर, और बाकी सर क्लिनिक क्लर्कशिप भी है वहाँ का, तो हम कहेंगे बेस्ट ही है। अभी इंडिया में भी कुछ फ्रेंड है जो करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग को वहाँ पे मतलब खुली छूट दी जाती है पेशेंट के साथ मतलब इन्वॉल्व होने की। सब चीज़ डॉक्टर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, तो उतना हमको नहीं लगता इंडिया में भी सब करने देते हैं बच्चे को, मतलब नए नए जाने देते हैं। कौन सा हॉस्पिटल में आपका हुआ था क्लर्कशिप? हमारा सर हॉस्पिटल अभी सर एक नया पसिक सिटी जनरल हॉस्पिटल है सर। हाँ बहुत बढ़िया, वहाँ के सारे भी जो भी है स्टाफ डॉक्टर सबके बहुत मतलब हेल्पफुल, बहुत सिखाए सर। मतलब इनिशियली से ही ये शायद फर्स्ट टाइम ही हमारा कॉलेज उससे टाई अप हुआ था, हम्म, बट बहुत सर सही रहा वहाँ का। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये अगर कोई बच्चा सपोज नीट में अटेम्प्ट करा लास्ट 2-3 ईयर्स से, तो हाँ आप सर। उसको क्या सजेशन करेंगे कि मतलब अटेम्प्ट 5 साल तक करो कि यू कैन गो अब्रॉड? नहीं सर, ये जाना बेटर है सर, बिकॉज सर एक तो टाइम मेजर इशू है सर, टाइम। चार, अब जैसे बताया 2 से 3 साल, बहुत सारे ऐसे भी मेरे साथ में बच्चे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और चला गया, तो बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिए और चले गए, यहाँ पे आके टॉप किए हैं सर, वेट हम्म, नहीं किए, और यहाँ पे आके भी एफएमजी में टॉप किए हैं। तो आपका अगर फ्रेंड ही आप, जो किया इस बार टॉप ना? हाँ सर, साकेत शुभम, अभी हाँ साथ में ही हम लोग का सेंटर भी था, हाँ हाँ। एग्जाम देने गए थे हम लोग साथ में, तो हम्म, बहुत अच्छा लगा। और वो पढ़ने में वही है सर, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और अगर पढ़ना है तो कहीं भी रह कर आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो ये एनमेट क्या जरूर होता है? सर, एनमेट तो एक इंट्रेंस टेस्ट है जो मेडिसिन में एडमिशन के लिए, जैसे यहाँ पे नीट का एग्जाम होता है वैसे ही है। हम्म, बट वहाँ पे सर अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, वहाँ पे कॉलेज, एक तो डीन भी डिसाइड करते हैं, कॉलेज के ऊपर है कि आपका अगर अप्रोच कर सकते हो, स्टूडेंट को ले सकते हो, तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम्म, और एडमिशन के बाद भी आपको चांस मिलता है एनमेट क्लियर करने का। यहाँ की तरह नहीं कि आप एडमिशन होगा तभी आपको जब आप निकाल पाएंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, बट वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, आप फ्यूचर में एनमेट निकाल सकते हैं। और टेस्ट सर बिल्कुल सिंपल होता है, मेरा भी एनमेट क्लियर है सर, उसमें 54 ही आया था, बट 40 से एबव सही रहता है छोटी सा तो। से। हाँ सर, आवाज तो आ रहा है एनमेट तो, मतलब? फोन बज रहा है क्या आपका? हाँ सर, हाँ, फोन को ले लीजिए। हाँ सर। ले लीजिए ले लीजिए, फोन बज रहा है हमको लगता है। हाँ, मुझे एक चीज हाँ मारुत, मुझे आपसे एक चीज और पूछना है। जैसे वहाँ पर विवेक सर हैं, जेली मैम हैं, मुआई मैम हैं, तो उन लोग से आप लोग को मतलब कॉपरेशन मिलता था कि नहीं? आपका वीडियो नहीं आ रहा? हाँ सर बोलिए। वीडियो नहीं आ रहा आपका, वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, तो हाँ वहाँ पर जैसे मतलब विवेक सर है, जेली मैम है, हाँ सर, मुआई मैम है, तो उन लोग से मोहित। आप, हाँ, वहाँ से आप लोग को मतलब कॉपरेशन मिलता था? हाँ सर, बहुत सर, बोले जैसा कि हम सर फॉर्चुनेट रहे हैं, सबसे बहुत अच्छा लगा रहा है विवेक सर के साथ भी। अभी भी सर एग्जाम होते ही विवेक सर का भी कॉल आया था, एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद में तुरंत उन्होंने हमसे डाटा वगैरह लिए, क्योंकि जानते हैं कि सबका डाटा मेरे पास आते रहता है। तो हम्म, मैंने भी बताया, और हमेशा स्टूडेंट के बारे में पूछते रहते थे, कभी भी कोई दिक्कत हुआ। एक इंसिडेंट सर, जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, हम्म, करीब अप्रॉक्स 5 से 7 डेज में हुआ था, और एक दोस्त ही था जिसका बाई मिस्टेक ग्लास से हाथ कट गया।
तो हम लोग उस समय कुछ मतलब जान पहचान नहीं था कहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल कोई आइडिया नहीं था। बट हाँ, विवेक सर का सेल फोन नंबर था, मैंने कॉल लगाया और वो रात के करीब 10-11 बजे वो खुद आए और एक्सपेंसेस भी खुद ने सर ने ही पे किया सब चीज। तो वो सब से लेके अभी तक भी कितने भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, हम क्योंकि हमको सब डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं इस समय सर के थ्रू ही, तो हमको सब मतलब पता है, बहुत सारे हेल्पफुल थे। मतलब कभी एक लगता था ना कि कोई है, कभी भी कुछ हो जाएगा तो एक कोई है सपोर्ट के लिए, कोई है पेरेंट्स है तो वहाँ सपोर्ट। पे। हाँ सर। और चाहे महू मैम कहे, जेली मैम, ये तो बहुत मतलब कभी भी कॉलेज में कोई काम हुआ उनके पास कोई भी, ये नहीं है कि कोई भी बच्चा, जैसे मैं तो चलो पहचान था, नया भी बच्चा कोई जाए इरिटेट कभी नहीं होना है, सबको हेल्प करना है, जो भी उनका कंसर्न था उनको सबको हेल्प करना है। वो लोग भी बहुत अच्छे करते हैं। थैंक यू। और ये अगर आपको कोई बच्चा पूछता है कि नेशनल विद्या फाउंडेशन कैसा कंसल्टेंसी है, इसके थ्रू जाना चाहिए कि नहीं, तो आपका क्या राय है इसके बारे में? सर राय तो बिल्कुल क्लियर है, जैसा बताएं भी शुरू से सर, और अभी भी बताते भी हैं हम। मतलब जैसे बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से हैं, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो उस बच्चे का कंप्लेन है कि पैसा का इधर उधर हुआ कुछ थोड़ा बहुत, हम कहते हैं अभी भी कि ट्रस्ट करो। उनसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ, इतना मैं बोल देता हूँ कि तुम जाओ सर से बात कर लो। मैं विवेक सर का भी नंबर दे देता हूँ, मैं क्योंकि डायरेक्टली नहीं इधर कॉल करना चाहता था, बस बिजी रहता था सर ये कॉलेज के काम में या अपने पढ़ाई में, तो मैं नंबर दे देता था विवेक सर का, या मैम मोहित को भी बोल देता था कि मैम आप सिद्धार्थ सर का नंबर भेज दीजिएगा, एक लड़का है। तो मैं हमेशा से शुरू से ही भेजते रहा हूँ, क्योंकि सर अदर कंसल्टेंसी के भी बच्चे थे और हम लोग के सर विवेक सर भी थे, उनको भी हम देखे कि वो लोग का कोई मतलब नहीं था, वहाँ पे बच्चे चले गए तो जितना विवेक सर आते थे पूछते थे कि कैसा चल रहा, बाहर में कहीं किसी बच्चे को गलती से देखे तो उसमें डांटते भी थे, ऐसा नहीं मतलब गुस्सा भी करते थे, बोलते थे कि अरे पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़ा फ्यूचर बन जाएगा। तो ये सब है कि थोड़ा केयर रहता है आप लोगों का सर अलग से, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब सर बेस्ट है। थैंक यू। अच्छा, आपने एफएमजी के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? सर प्रिपरेशन तो कुछ खास अलग से नहीं, जैसे हम बताएं सर, कॉलेज में अगर आप सही से कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आए और थोड़ा सा लास्ट टाइम में वहीं सब सारे स्टूडेंट का ग्रेड्स वगैरह निकलवाना था, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अरेंज करवा रहे थे। हाँ हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे आए तो वहीं टाइम में था, 2-3 मंथ था उस समय ही सर, हम बस प्रेप लैडर से किए। तो बेसिकली हम जब रिव्यू कर रहे थे तो हमको लगा कि सारा चीज़ मतलब पढ़ा हुआ है, क्योंकि कॉलेज में पढ़े हुए थे वो सारा चीज़, तो कोई हार्ड नहीं लगा और हमको कॉन्फिडेंस वहीं से आके निकल जाएगा, फिर एग्जाम भी अच्छा गया तो सही निकला। आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ के अपना जो एमबीबीएस निकाला, बाकी बच्चे लोग 6-7 साल पढ़ के भी नहीं निकालने पाते हैं। बाकी बच्चे लोग जो रशिया जा रहे हैं वो लोग 6-7 साल पढ़ाई करने के बाद भी नहीं निकालने पा रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदिन 2 मंथ्स निकाल दिया, ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपका ये क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स क्या है पीजी करने का? हाँ सर बिल्कुल सर, अभी अगर देखते हैं सर लाइसेंस मिलने के बाद हम लोग बस नेक्स्ट ईयर अगर पीजी दे पाएंगे तो देंगे सर, पीजी का तैयारी देने पाएंगे पीजी? आप दीजिए पीजी का। और आपको शायद एक चीज मालूम होगा कि हम लोग के 3-4 बच्चे ऑलरेडी वहाँ चले गए हैं, यूके गए जर्मन हैं, वगैरह, हाँ जर्मनी भी गए हैं। तो हाँ सर सबसे पहले बताएं। अगर इंडिया का पीजी निकल जाए तो अच्छा है, और हाँ सर, सेकंड ऑप्शन आप रखिए उसका, मतलब यूके का, क्योंकि हम लोग का जो 2-3 बच्चा गया है उन लोग को स्टार्टिंग सैलरी मिल रहा है मतलब 4.5 लाख। वो लोग भी फॉरेन से ही पढ़ा था, और हाँ सर, हाँ सर, उनका मार्क्स तो इतना अच्छा भी नहीं था। आपका जो 184 है, उनका हाँ तो सर, 184 के आसपास भी नहीं था, उन लोग का 150-160 था। हाँ सर। ये बात विवेक सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि तुम ऐसा पीजी का तैयारी करो, कि हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, उन लोगों से अभी कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, हाँ, तो हमेशा वो लोग अगर कांटेक्ट में, पीजी अभी भी कर, कांटेक्ट में। हाँ, हाँ सर हम बात, लोग भी ये चाहेंगे कि आपका अगर इंडिया में हो जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर इंडिया में नहीं हो तो हाँ यूके आप जाइए, वहाँ पर मतलब आपके फादर मदर, आपके पेरेंट्स, सबके लिए मतलब हाँ बहुत सर, खुशी का बात होगा, क्योंकि वहाँ पर पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पर हाँ पीजी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ पर वो लोग हाँ पेमेंट करता है, वहाँ पेमेंट हाँ सर, करता है। हाँ। थैंक यू तो आपको आने के लिए। एंड फ्यूचर स्टूडेंट्स लोग के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर फ्यूचर को बताएं सर, कि जैसा कि मतलब यहाँ पे वेट करने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा, आप अगर पढ़ने वाले हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हमको डॉक्टर बनना है, या आपका गोल मतलब फिक्स है, तो आप मतलब बेफिक्र होके जाइए, कहीं भी आपको पढ़ना ही है और पढ़ के आइए, एग्जाम दीजिए, इजीली निकलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बस आपको एक ध्यान रखना है कि पढ़ना है, आप गोल से जाकर भटकना नहीं है।
ठीक है। और ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देखिए मारुत नंदन रॉय जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना निकाल दिया है, बिहार पटना से हैं, इनका मार्क्स है 184 और ऑल इंडिया रैंक है 58। थैंक यू मारुत जी। थैंक यू सर। थैंक यू।